मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मुसुधकेवली भणितम्। 23, 24 और 25वीं गाथाओं के भाव को समझने के पश्चात कल अमृतचंद आचार्य का जो आत्मख्याति टीका है उसकी चर्चा अपने देखी थी। आज गुरुदेव श्री का जो इसमें दिया उद्धरण प्रस्तुत किया है उसको अपन देखेंगे और यदि हुआ तो कल उसकी चर्चा दी अपन पहुंचेंगे तो उसकी भी देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 256 पे गाथा का पाठ एक बार अराण मोहित मदी मध्यमिडम्भण दीपोगलं दवम् बद्धमबद्धं च तः जीवो बहुभावसंयुक्तो सवर्णहुराणिदिष्टो जीवो ओगलक्षणो नित्यम् कहसोपोगलदवि भूदोजं भणसि मध्यमिडम् यदि सोपोगलदवि भूदो जीवत्यमागतं मिदरम् तो सक्को वक्तुं जे मध्यमिडं पोगलं दवम् ज्ञाने भाव से संयुक्त जी अवदेवम वध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीवय पुद्गलमयी हो किस तरह तू अपना कहे जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है यह कहा जा सकता है तब। अज्ञानी जो जीव हैं वे पर द्रव्य को अपना मानते हैं, उनमें एकत्वमत स्थापित करते हैं। फिर यहाँ पे सर्व भगवान की ओर से कहा कि सर्व भगवान ने तो जीव का लक्षण उपयोगमय देखा हुआ है, और जब सर्व भगवान ने उपयोगमय लक्षण देखा हुआ है तो फिर वह पुद्गलमय कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि यदि तुम ये कहते हो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है तो उसके लिए या तो जीव पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए, लेकिन ऐसा त्रिकाल में संभव होता नहीं है। इसीलिए जीव और पुद्गल अथवा जीव और परद्रव्य ये सब
कैसे है, पृथक पृथक द्रव्य है, ये दोनों कभी एक होते नहीं है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। आत्मख्याति टीका में 4 दृष्टांतों के माध्यम से ये पूरी गाथा के मर्म को स्पष्ट किया गया था। सबसे पहले अज्ञानी जीव की कैसी मान्यता है कि वह परद्रव्य में एकत्व की मान्यता स्थापित करता है। तो परद्रव्य में एकत्व की मान्यता क्यों स्थापित होती है, उसके लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था। जैसे उस स्फटिक मणि में जिस रंग के संयोग में आती है, उस रंग की वह स्फटिक मणि दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार यह जीव भी जिस कर्म नौकर्म आदि के संयोग में आता है, उस रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, और उस समय जो जीव का ज्ञायक निर्मल स्वभाव है वह तिरोभूत हो जाता है, और जो संयोगी भाव हैं वे उदय में प्राप्त होते हैं, और जीव उन संयोगी भाव में ही एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता है। लेकिन यह अज्ञानता किस प्रकार की है, तो उसके लिए फिर पुनः उदाहरण दिया कि ये अज्ञानता जैसे हाथी होता है, वह अनाज और घास में भेद विज्ञान नहीं करने के कारण अपनी परम अज्ञानता से, अविवेक पूर्णता से क्या करता है कि घास और अनाज दोनों को एक साथ ही भक्षण कर लेता है। उसी प्रकार ये अज्ञानी जीव भी घास और अनाज की भांति शरीर और आत्मा को भी एक साथ ही उनका अनुभव करता है, दोनों में भेद विज्ञान नहीं करता है। तो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया था कि हे दुरात्मन, ये ऐसी जो कल्पनाएं हैं उनको छोड़ो छोड़ो, कि अब ये ना समझी करने योग्य नहीं है, ये अविवेक पूर्ण कार्य है, ये इसमें ज्ञान नहीं है। तो ये भेद विज्ञान आजीव और आत्मा का जो हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी अज्ञानता को छोड़ो छोड़ो, इस प्रकार की प्रेरणा वहाँ पे आचार्य ने दी थी। उसके बाद क्योंकि सर्व भगवान ने जो जीव का लक्षण है वो किस प्रकार का देखा हुआ है, उपयोगवान लक्षण जीव का देखा हुआ है। तो नमक का उदाहरण देकर के आगे की चर्चा स्पष्ट की गई थी कि जो जीव और पुद्गल हैं वे कभी भी एक होते नहीं है। क्यों एक नहीं होते हैं? क्योंकि या तो जीव पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए। जैसे उदाहरण दिया था कि जैसे नमक है, तो नमक का खारापन और नमक में जो उसका पानीपन होता है, पानीपन माने जैसे होता है बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जो नमक है वो पसीज जाता है, तो वो उसका उदकीवत होना होता है, माने मूल टीका में लिखा उदकीवत हो जाता है, माने उसका पानीपन हो जाता है। तो नमक में तो ये स्वभाव है कि वह ठोस भी हो जाता है और वो पानीभूत भी हो जाता है। लेकिन जीव और पुद्गल का ऐसा स्वभाव नहीं है। जीव कभी भी पुद्गल रूप नहीं होता है और पुद्गल कभी भी जीव रूप नहीं होता। यदि ऐसा हो जाता तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेते, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए इस बात को स्वीकार करना भी संभव नहीं है। इस प्रकार विविध उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे ये चर्चा स्पष्ट की गई थी। और अंत में एक और उदाहरण दिया था प्रकाश और अंधकार का, कि क्या समस्या है, एक साथ एक स्थान पे जीव और पुद्गल हो जाए, एक में एक हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो उदाहरण दिया था प्रकाश और अंधकार का, कि जिस प्रकार एक स्थान पे या तो प्रकाश रह सकता है या अंधकार रह सकता है, दोनों गुण एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। उसी तरह आत्मा का लक्षण उपयोग है और अन्य पर द्रव्यों का लक्षण अनुपयोग कहा था। तो उपयोग और अनुपयोग ये दोनों एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते। जैसे या तो प्रकाश रहेगा या फिर अंधकार रहेगा, उसी तरह या तो उपयोग रह सकता है या फिर अनुपयोग, दोनों एक साथ एक स्थान पे नहीं रह सकते। तो इस प्रकार 4 उदाहरणों के माध्यम से ये पूरी चर्चा स्पष्ट की कि जीव अलग है और परद्रव्य अलग है। जीव और परद्रव्य दोनों मिलकर के कभी भी एक होते नहीं हैं। इस बात को भली भांति टीका में स्पष्ट किया गया है। कल अपनी पूरी चर्चा हुई थी, आज आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 256 नंबर का प्रश्न है, ऊपर का पैराग्राफ छोड़ करके। टीका में गाथा का भाव एकदम स्पष्ट हो गया है। मिला? तीसरा पैराग्राफ है ऊपर से।
क्योंकि इसमें स्फटिक, पाषाण, हाथी आदि पशु, नमक के पानी तथा प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देकर बात को एकदम सरल एवं बोधगम्य बना दिया गया है। यद्यपि स्फटिक पाषाण एकदम निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, तथापि अनेक पदार्थों के संयोग के कारण अनेक रंगों में दिखाई देता है। उसका मूल स्वभाव तुर्भित हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। इस कारण स्फटिक के स्वभाव को न जानने वाले लौकिक जन उसे अनेक वर्ण वाला ही मान लेते हैं। उसी प्रकार भेद ज्ञान की ज्योति से रहित अज्ञानी जन भी आत्मा के मूल स्वभाव को, निर्मल स्वच्छ स्वभाव को न जानने के कारण अनादि बंध की उपाधि से होने वाले विभाव भावों को ही आत्मा का स्वभाव मान लेते हैं और इसी कारण पुद्गल द्रव्य में अपनापन स्थापित कर लेते हैं। तो जैसे स्फटिक मणि में अनेक रंग दिखाई देते हैं, तो वे स्फटिक मणि को अनेक रंग वाला ही मान लेते। माने लाल रंग की दिखाई दे रही है तो स्फटिक मणि को लाल रंग का ही मान लेते हैं, लेकिन वे भेद विज्ञान नहीं कर पाते कि वास्तव में स्फटिक मणि का रंग लाल नहीं होता है। उसी तरह जीव भी संसार दशा में अनेक प्रकार के संयोगी भावों से युक्त देखा जाता है। शरीर माने कभी मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, क्रोध, मान, माया, लोभ, माने इस प्रकार के जो कर्म नौकर्म के संयोग हैं उन रूप वह देखा जाता है। तो भेद विज्ञान के अभाव में जो ज्ञायक भाव है उसको हम नहीं पहचान पाते हैं और इन संयोगी भावों से ही जीव की पहचान करते हैं। तो ये जीव की अज्ञानता यहाँ पे स्पष्ट की। फिर जिस प्रकार हाथी आदि पशु अनाज मिश्रित घास खाते हैं पर उस मिश्रित स्वाद में यह भेद नहीं कर पाते हैं कि इसमें घास का स्वाद क्या है और अनाज का स्वाद क्या है, वे उस मिश्रित स्वाद को घास का ही स्वाद समझते हैं। इसी प्रकार आत्मा और पुद्गल को एक साथ जानने वाले अज्ञानी जन वेद विज्ञान के अभाव में दोनों की भिन्न पहचान नहीं कर पाते हैं और पुद्गल में अपनापन स्थापित कर लेते हैं। तीसरा उदाहरण, खारा पानी जमकर नमक बन जाता है और वह नमक घुलकर पानी हो जाता है, क्योंकि प्रवाहीपन और नमक के खारेपन का एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। परंतु आत्मा चेतन है और पुद्गल अचेतन है तथा चेतन और अचेतन का एक साथ होने में प्रकाश और अंधकार के समान प्रत्यक्ष विरोध है। अतः पुद्गल को आत्मा और आत्मा को पुद्गल नहीं माना जाता है। बात एक स्पष्ट। दो उदाहरण देकर के नमक का उदाहरण दिया और प्रकाश अंधकार का उदाहरण दिया कि यदि नमक की भांति यदि पानी रूप हुआ जा सकता हो तो, लेकिन ऐसी क्वालिटी जीव और पुद्गल में नहीं है। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होता। जैसे प्रकाश और अंधकार, प्रकाश जहाँ होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा, जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पुद्गल द्रव्य को अपना कहना युक्ति संगत नहीं है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से असिद्ध है, विरुद्ध है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य में अपनापन स्थापित करना अज्ञान है, मिथ्यात्व है, अदंत संसार का कारण है। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा की आत्मख्याति नामक टीका में पुद्गल का लक्षण अनुपयोग बताते हैं। इसका रहस्य उद्घाटित करते हुए स्वामी जी कहते हैं, टीका में आत्मा का लक्षण तो उपयोग का, सर्वभगवान ने आत्मा का लक्षण उपयोग का, लेकिन अन्य परद्रव्य का लक्षण क्या कहा? अनुपयोग। अब ये अनुपयोग क्या है भाई? पुद्गल का लक्षण तो स्पर्श रस गंध वर्ण ही होता है, अनुपयोग लक्षण क्या है? तो उसकी व्याख्या गुरुदेव सिंह ने भी की है, तो वहीं से अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पुद्गल का अर्थ जड़ अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल नहीं, अपितु अनुपयोग स्वरूप दया दान व्रतादिक परिणाम है। अब ये जो अनुपयोग लक्षण का है उसका भाव किस प्रकार से गुरुदेव श्री खोलते हैं, माने मात्र जड़ पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वही नहीं लेना। यहाँ पे अनुपयोग लक्षण कहा है, तो अनुपयोग लक्षण माने जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जा रहा है, तो वो किसमें नहीं पाया जाता है? तो दया दान व्रतादिक के जो परिणाम हैं वे भी कैसे हैं? अनुपयोग लक्षण वाले हैं,
क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण है वे कैसे लक्षण हैं? ये शुभ भाव रूप परिणाम है। और आत्मा का लक्षण कैसा है? उपयोगवान ज्ञान दर्शन, ये आत्मा का लक्षण है। शुभाशुभ भाव ये भी आत्मा के लक्षण नहीं है। तो दया धर्म व्रतादि के परिणाम ये भी कैसे है? अनुपयोग स्वरूप है। ये स्वयं को अथवा पर को नहीं जानते, इस कारण इन्हें जड़, अचेतन या पुद्गल कहा है। ये रागादि परिणाम चैतन्य उपयोग स्वरूप से भिन्न चीज है। क्योंकि उपयोग का लक्षण क्या है? इधर ज्ञान उपयोग है, तो ज्ञान उपयोग का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशकपना, स्व को भी जाने और पर को भी प्रकाशित करे, ये ज्ञान का लक्षण है। ठीक, अब जब हम दया दान आदि परिणामों की चर्चा देखते हैं, मानिए जितने रागादिक परिणाम है उनकी चर्चा जब हम देखते हैं, तो उनमें तो ये लक्षण है ही, वे स्वपर प्रकाशक नहीं, ना स्वयं को जानते हैं और ना पर को प्रकाशित करते हैं, तो उनमें स्वपर को जानने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए वे सब कैसे हुए? अनुपयोग लक्षण वाले हुए हैं। और अनुपयोग लक्षण होने के कारण उन्हें किसका कहा? कि उसको जड़ के खाते में ही डाला गया है। यहाँ कहते हैं कि भगवान ने तो तुझे उपयोग स्वरूप देखा है, पर तू यह झूठी मान्यता कहाँ से लाया कि मैं तो राग स्वरूप हूँ? वर्तमान पर्याय ने उपयोग में दया दान व्रतादि के राग को लक्ष्य में लेकर यह राग मेरा अस्तित्व ऐसा माना, तो यह पुद्गल का ही अनुभव हुआ, भगवान आत्मा का अनुभव तो रह ही गया है। क्यों? क्योंकि जब हम पर द्रव्य की चर्चा देखी थी, पर द्रव्य में भी कर्म नौकर्म के परिणामों को लिया था, और वहाँ कर्म नौकर्म के परिणामों में नौकर्म के परिणामों में तो शरीर आदि बाह्य वस्तुएं आ गई, और कर्म के परिणामों में किसको लिया था? भाव कर्मों को लिया था। मोह राग द्वेष इन्हें कर्म के परिणाम कहा गया था, और ये सब कैसे हैं? पर द्रव्य है। तो जब कर्म के परिणामों में पर द्रव्य के अंतर्गत मोह राग द्वेष भावों को लिया, तो इससे तो स्पष्ट हो गया है कि जितने मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वे सब भी पर द्रव्य हैं, और उनसे भिन्नत्व की चर्चा यहाँ पे है। अज्ञानी जीव उनमें एकत्व स्थापित करता है, और सम्यक ज्ञानी जीव उनसे भेद विज्ञान करके उन्हें अपने आप से भिन्न अनुभव करते हैं, अपने आप से भिन्न जानते हैं, मानते हैं। तो वही बात गुरुदेव श्री ने भी यहाँ पे स्पष्ट की कि जब मूल टीका में अनुपयोग लक्षण कहा कि पर द्रव्य का लक्षण कैसा है? अनुपयोग लक्षण है। और पर द्रव्य को पहले स्पष्ट करके आ चुके हैं। पर द्रव्य माने कर्म नौकर्म के परिणाम। तो कर्म नौकर्म के परिणाम में द्रव्य कर्म के परिणामों के अंतर्गत मोह राग द्वेष के भाव, और नौकर्म के परिणामों में शरीर आदि, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित हो जाती है। इसका मतलब शरीर आदि का लक्षण भी अनुपयोग है, कर्मों का लक्षण भी अनुपयोग है, और जो कर्म के परिणाम हैं ऐसे मोह राग द्वेष, उनका लक्षण भी कैसा है? अनुपयोग लक्षण है। अनुपयोग लक्षण माने जिनमें उपयोग नहीं पाया जाता है, जिसमें ज्ञान दर्शन स्वपर प्रकाशकपना नहीं पाया जाता है, उसे अनुपयोग लक्षण कहा जा रहा है। तो उसके अंतर्गत पुद्गल द्रव्य तो आ ही गया, उसमें तो उपयोग है ही नहीं, तो वो तो उसमें आ ही गए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, दया धन आदि के परिणाम हैं, ये जो शुभ राग के परिणाम हैं, वे भी पर द्रव्य के खाते में ही जाते हैं, क्योंकि वे भी कैसे हैं? अनुपयोग लक्षण वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वपर को जानने की सामर्थ्य नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? जो ज्ञान पर्याय जिस आत्म द्रव्य की है, पृष्ठ क्रमांक 258 सबसे ऊपर, जो ज्ञान पर्याय जिस आत्म द्रव्य की है, उस ज्ञान पर्याय ने उसी आत्म द्रव्य को ज्ञेय न बनाकर जो राग उसमें नहीं है, उस राग को ज्ञेय बनाया और उसी में एकत्व बुद्धि की। यही मिथ्यात्व है। क्या? द्रव्य और द्रव्य की पर्याय। तो जीव द्रव्य और जीव द्रव्य की ज्ञान गुण की पर्याय। तो ज्ञान गुण की पर्याय को क्या करना था? कि उस जीव द्रव्य को ही अपनत्व रूप से स्वीकार करना था। लेकिन उस ज्ञान की पर्याय में पर द्रव्य भी झलकते हैं। अब इस जीव ने क्या किया कि ये जो पर द्रव्य उस ज्ञान की पर्याय में झलक रहे हैं, उन पर द्रव्यों में एकत्व महत्व कर लिया।
जिस ज्ञान में झलक रहे उस ज्ञान से एकत्व ममत्व ना करके वो जो ज्ञान में झलकने वाले पर द्रव्य है उन पर द्रव्यों के साथ एकत्व ममत्व स्थापित कर लिया, यही अज्ञानता है और यही अनंत संसार का कारण है। देखिए, जो ज्ञान पर्याय जिस आत्म द्रव्य की है उस ज्ञान पर्याय ने उसी आत्म द्रव्य को ज्ञेय ना बनाकर जो राग उसमें नहीं है उस राग को ज्ञेय बनाया और उसी में एकत्व बुद्धि की, यही मिथ्यात्व है। जीव में तो जीव और उसका ज्ञान गुण और ज्ञान गुण की पर्याय है, इस सब में कहीं भी राग विद्यमान नहीं है, ज्ञान में राग नहीं पाया जाता है, लेकिन यह जीव उस राग में एकत्व कर लेता है और ज्ञान को भूल जाता है, अपने ज्ञान स्वरूप को भूल करके राग में एकत्व महत्व करता है। ऐसी मान्यता वाले जीव मिथ्या दृष्टि है। पूर्णानंद के नाथ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को दृष्टि में लेकर यह आत्मा मैं हूँ ऐसा जिस पर्याय ने स्वीकार किया वह पर्याय सत्य हुई, क्योंकि उस पर्याय में सत्य की स्वीकृति है और यही पर्याय सम्यक दर्शन है, धर्म है। जिसमें अपने ज्ञान पर्याय की स्वीकृति है, जिसमें अपने ज्ञान पर्याय में एकत्व ममत्व है, तो वही सत्य है, वही धर्म है। क्यों? क्योंकि जैसा है उसको वैसा ही माना। जीव द्रव्य का ज्ञान गुण और उनकी निर्मल पर्याय, तो जो जैसा उसको वैसा ही मानना। जीव की पर्याय ज्ञान दर्शन आदि के हैं, पुद्गल की पर्याय अलग है, तो जीव की पर्यायों को, जीव के गुणों को जीव का जानना, ये सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है। और जो जीव का नहीं है उसको जीव का जानना मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है और वह अनंत संसार का कारण है। यह शरीर, स्त्री, लड़का, ग्राम और देश तो कितने दूर हैं, प्रगट पर हैं, जो इनको भी अपना माने उनकी मूर्खता का तो कोई ठिकाना नहीं है। अब ये बात यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह बात राग की जा रही है कि वो राग परिणाम भी जीव का नहीं है, उसमें एकत्व ममत्व करना भी उचित नहीं है। तो फिर कोई कहे कि चलो राग में तो एकत्व ममत्व नहीं करेंगे, लेकिन घर परिवार में तो एकत्व ममत्व कर सकते हैं ना। राग नहीं करेंगे लेकिन उनमें एकत्व ममत्व तो कर सकते हैं, अपना तो मान सकते हैं ना। तो अब इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई जहाँ राग का भी निषेध किया जा रहा हो तो वहाँ जो प्रगट पर द्रव्य है उनको यदि अपना माने कोई, तो उसकी मूर्खता की तो हम बात ही क्या करें। पॉइंट पकड़ में आ रहा? देखिए, यह शरीर, स्त्री, लड़का, ग्राम और देश तो कितने दूर हैं, प्रगट पर हैं, पर जो इनको भी अपना माने उनकी मूर्खता का तो कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु, यह तो तेरी मूल में ही भूल है, यहाँ तो सूक्ष्म बात की है। यह जीव अधिकार है, इसलिए कहते हैं कि ये व्रत तप आदि के विकल्प अजीव हैं, जीव नहीं, क्योंकि यदि ये जीव हो तो भिन्न नहीं हो सकते, किंतु ये तो भिन्न हो जाते हैं, अतः ये दोनों सर्वथा जुदे जुदे हैं, किसी भी प्रकार एक नहीं है। तो तर्क क्या दिया कि यदि जीव के हो तो फिर तो कभी जीव से जुदा नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे अशुभ भावों का घटना प्रारंभ होता है। मिथ्यात्व से चौथे गुण स्थान में पहुंचेंगे, चौथे से पांचवें में पहुंचेंगे, तो वहां धीरे धीरे अशुभ भावों का छूटना होता चला जा रहा है। और जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, छठे गुण स्थान में आएंगे, सातवें गुण स्थान में आएंगे, तो अब यहाँ पे जो शुभ भाव है वे भी छूटना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि पूर्ण वीतराग दशा में अशुभ भाव का अस्तित्व तो है ही नहीं, शुभ भाव का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि यदि शुभ भाव हो तो फिर वीतरागता नहीं हो सकती है। तो वीतरागता के मार्ग में शुभाशुभ ये दोनों भाव क्रम क्रम से छूटते चले जाते हैं, और जो चीज छूट जाए तो फिर वो जीव कैसे हो सकती है? जीव किसे कहा जाएगा? कि जो सदा जीव के साथ रहे। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण ये जीव के साथ सदा विद्यमान रहते हैं, निगोद से लेकर के सिद्ध दशा तक ये अनंत गुण सदा जीव के साथ विद्यमान रहते हैं, इसलिए उन्हें जीव कहा जा सकता है और कहा गया है। लेकिन जो जीव के साथ सदा ना रहे, जो जीव के साथ छूट जाए, तो उसे हम जीव कैसे कहें, उसे जीव का कैसे कहें? इसीलिए रागादिक भाव भी जीव के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सदा जीव के साथ
नहीं रहते, ये जीव से जुदा हो जाते हैं। और जो चीज़ जीव से अलग हो जाए उसे जीव का कहना अथवा जीव कहना ये संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे भेद विज्ञान कराया गया है। और जीव अधिकार है, जीवाजीव अधिकार है, तो हमें तो पहचान करनी ही है कि कौन जीव है और कौन जीव नहीं है। क्योंकि इतनी पहचान नहीं करने के कारण ही तो ये पूरा संसार चला आ रहा है। मूल में भूल तो यही बैठी हुई है कि जो जीव है उसको जीव नहीं जाना, जो अजीव है उसमें ही हम जीवत्व की कल्पना करते आए हैं। तो इसी भूल को तो दूर करना है। तो इसीलिए बारीकी से तो हमें समझना ही होगा। भेद विज्ञान किस स्तर तक जाकर के करना होगा। मात्र बाह्य स्पष्ट पर द्रव्यों से भेद विज्ञान करके काम होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैं तो अजीब, लेकिन उनको हम जीव मान करके बैठे हुए हैं अथवा जीव का मान करके बैठे हुए हैं। और जब तक वह अज्ञानता बैठी रहेगी तब तक ये मिथ्यात्व की जो परंपरा है वह समाप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सूक्ष्मता से भी विचार किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य परद्रव्यों को परद्रव्य नहीं कहा जा रहा है, वो तो परद्रव्य है ही। और यदि कोई अभी उनमें ही उलझ करके बैठा हुआ कि ये मेरे हैं, तो उनकी अज्ञानता का तो ठिकाना ही नहीं कहा जा रहा है। अब उनकी तो हम चर्चा ही क्या करें। यदि ये अभी समझाना पड़े कि घर परिवार भी परद्रव्य है, तो फिर अभी तो बहुत दूर है। अभी तो हम इतनी चर्चा करके आ गए। अभी ये अपनी कौन सी गाथा आ गई है, 22, 23, 24 गाथा तक अपन आ गए हैं। तो इतनी गाथाओं तक यदि अपन आ गए हैं तो इसका मतलब पहले परद्रव्यों का निषेध तो अपन बहुत पहले करके आ चुके हैं। अब तो और जो सूक्ष्म चर्चा होगी वो आगे आगे क्रम से बढ़ती चली जाएगी। तो यदि कोई यही मान करके बैठा हुआ है कि वो परद्रव्य मेरे हैं, तो ये तो भाई बहुत पहले ही अज्ञानता छोड़ देना कि वो परद्रव्य मेरे, ये तो हम बहुत पहले ही छोड़ करके आ चुके हैं। अब तो कर्म के परिणामों की चर्चा चल रही है कि वो द्रव्य कर्म भी जीव के नहीं है, और द्रव्य कर्मों के उदय से होने वाले जो मोह राग द्वेष के भाव है वे भी जीव के स्वभाव भूत भाव नहीं है। चूंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है इसीलिए वो मेरे नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन पानी उष्ण रूप भी होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह उष्णता पानी की नहीं है। वह उष्णता किसकी है? अग्नि की उष्णता कही जाती है गर्म पानी, लेकिन उष्णता किसकी कही जाती है? अग्नि की उष्णता है। क्यों? अग्नि के संयोग के कारण वह उष्णता पानी में प्रवेश हुई है। इसका मतलब पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव तो शीतलता ही है। तो उष्णता किसकी है? किसकी है उष्णता? अग्नि की उष्णता क्यों कहते हो? गर्म तो पानी हुआ है ना, तो पानी की उष्णता कहो। रुको रुको, अभी थोड़ी देर पानी को ऐसा ही रखे रहने तो क्या होगा कि वो जो उष्णता है वो पानी से जुदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जो चीज अलग हो जाए तो उसे पानी का नहीं कहा सकता। पानी की वही चीज है जो उसके साथ सदा रहे। जो उससे अलग हो जाए तो उस जो अलग हो जाए उससे पानी का कहें कैसे। उसी तरह जीव का स्वभाव भी जानना देखना है। ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वभाव है। जितने मोह राग द्वेष के भाव है ये जीव के स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव के साथ सदा रहते नहीं है। नहीं, संसार दशा में तो सदा रहते हैं ना। अरे संसार दशा में भी सदा कहाँ रहते हैं? क्रोध आता है, छूट जाता है। मानी ये जो परिणाम है ये तो बहुत चंचल एक समय की अवस्था है। उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इनको हम जीव का कहें कैसे? हाँ, यदि क्रोध जीव के साथ सदा रहता, अनादि काल से था और अनंत काल तक रहे, तो हम जीव को आत्मा का स्वभाव कहें। लेकिन क्रोध आत्मा के साथ सदा रहता नहीं है। तो जैसे अशुभ भाव जीव के साथ सदा नहीं रहते हैं, ऐसे ही शुभ भाव भी जीव के साथ सदा नहीं रहते हैं। इसलिए वास्तव में वे शुभ भाव भी जीव नहीं है। तो फिर जीव कौन है? अब यहाँ पे ध्यान देना, जो शुभ भाव शुद्ध भाव प्रकट होने वाला है उसको भी जीव नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि वो भी एक दशा है, वो भी अभी वर्तमान में तो प्रकट नहीं है।
यहाँ तो त्रिकाल जो शुद्ध स्वभाव है उसकी चर्चा चल रही है कि वह जीव है जिसको शुद्ध होना नहीं है, जिसमें अशुद्धता ने कभी प्रवेश किया नहीं, जो कभी प्रमत्त नहीं हुआ, अप्रमत्त नहीं हुआ, छठवीं गाथा। तो उस निर्मल स्वभाव की चर्चा यहाँ पे, उसको यहाँ पे जीव कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और बाकी सारी चीजों को अनुपयोग लक्षण वाला कह करके पर द्रव्य के खाते में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए आचार्य देव सर्व भगवान की साक्षी देकर समझाते हैं कि सर्व भगवान के ज्ञान में तो यह आया है कि जीव सदा ही उपयोग लक्षण वाला है और पुद्गल में रागादि में ज्ञान दर्शन उपयोग है ही नहीं, फिर तू उसे अपना कैसे कह सकता है। साक्षी किसकी दी है? सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दी। क्यों सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दी? क्योंकि बात किसके माध्यम से कही गई है उस बात की वजनदारी बढ़ जाती है। वही बात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कही जाए और वही बात किसी बड़े विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से कही जाए तो उस बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने भी किसकी साक्षी दी? यद्यपि अमृत चंद्र आचार्य भी अपने आप में आचार्य हैं, पंच परमेष्ठी में उनका स्थान है, लेकिन वे भी अपने से बड़े जो पद पे स्थित है, ऐसे सर्व भगवान उनकी साक्षी दे रहे हैं। माने अपनी बात को और वजनदारी देने के लिए किसकी साक्षी दे रहे हैं कि भाई तुम हमारी बात मानो या नहीं मानो, सर्व भगवान की बात तो मानते हो ना। और ये सर्व भगवान ने कहा है कि जीव का लक्षण कैसा है? उपयोग लक्षण है और अनुपयोग ये पर द्रव्य का लक्षण है। तो जितने रागादिक भाव है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, उसमें स्वपर को जानने की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर ये अनुपयोग लक्षण वाले समस्त मोह राग द्वेष भाव ये जीव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जीव का लक्षण तो उपयोगवान है। जो उपयोगवान होगा वो जीव होगा और जो अनुपयोगवान हो वो जीव कैसे हो सकता है? ठीक। तो आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान की साक्षी देकर समझाते हैं कि सर्व भगवान के ज्ञान में तो यह आया है कि जीव सदा ही उपयोग लक्षण वाला है और पुद्गल में रागादि में ज्ञान दर्शन उपयोग है ही नहीं, फिर तू उसे अपना कैसे कह सकता है। अतः अब तू पुद्गल को रागादि को अपना मानना छोड़ और उससे भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा का अनुभव कर। यही बात आगामी कलश में भी कही जा रही है कि कैसे भी हो मर पचकर भी देह से भिन्न निज भगवान आत्मा का अनुभव करे। 23वें नंबर का कलश बहुत फेमस कलश है, बहुत जगह उद्धृत भी किया जाता है। माने आप लोगों ने भी बहुत बार सुना ही होगा, अपन ने भी बहुत बार इस कलश की चर्चा की है। तो इसमें इस भेद विज्ञान की ही प्रेरणा दी गई है और किस कीमत पर प्रेरणा दी गई है? जब मर पचकर के भी यदि कोई कार्य करने योग्य है तो वो कार्य क्या करने योग्य है? भेद विज्ञान करने योग्य है। क्यों? क्योंकि यदि भेद विज्ञान होगा तो ये अनंत संसार की जो परंपरा चली आ रही है वो टूट सकती है, और यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ तो ये परंपरा को तोड़ने का और कोई उपाय नहीं है। पहले की जो गाथाएं थी और जो कलश आए थे उसमें भी यही बात की गई थी कि भेद विज्ञान ही एकमात्र उपाय है। आगे के जो अधिकार आएंगे उनमें भी यही बात की जाएगी, संबल अधिकार आएगा, निर्जर अधिकार आएगा, उसमें भी भेद ज्ञान की ही चर्चा की जाएगी कि भेद ज्ञान ही एकमात्र उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट करने का, संसार को तोड़ने का। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि मर पचकर भी देह से भिन्न निज भगवान आत्मा का अनुभव कर। आत्मानुभव की पावन प्रेरणा देने वाला वह कलश मूलतः इस प्रकार है। 23वें नंबर का जो कलश है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कलश का पाठ एक बार अपन कर लेते हैं, चर्चा जो अर्थ है उसका अपन कल देखते हैं। चलिए कलश का पाठ एक बार अपन कर लेते हैं। 23वें नंबर का कलश। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम।
पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देने का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो ने। जब भिन्न पर से स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ लोगे देश एकत्व के इस मोह को। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। तत्व कौतूहली माने कौतूहल होता है, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है, उसे कौतूहल बना रहता है कि कुछ जानना है, नया जानना है, कोई नई वस्तु प्राप्त करनी है, कुछ भी नया देखा तो एकदम मचल जाते हैं। तो उस भाषा में आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें भी किसका कौतूहली होना है, किसका कौतूहल होना चाहिए, अंदर में किसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्व को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्व के कौतूहली बनो। कैसे? अयि कथमपि मृत्वा, मर पच करके भी, जो करना पड़े वो करके क्या करो कि तत्व के कौतूहली हो। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। पार्श्ववर्ती माने नजदीक आकर के। किसके नजदीक आकर के? अपने नजदीक आकर के, माने इसको अर्थ खोला उसका, पड़ोसी बन करके। किसके पड़ोसी बन करके? कि देह के पड़ोसी बनो। जो देह में एकत्व ममत्व कर रखा है कि उसको तो पड़ोसी समझो कि ई मैं नहीं हूँ, तो देह को तो पड़ोसी बनाओ। और किसके नजदीक आओ? अपने निज तत्व के नजदीक आओ। तो अनुभव भव मुहूर्त है पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए। अंतर मुहूर्त में तो सारा खेल ही हो जाएगा। अंतर मुहूर्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए तो केवल ज्ञान ही प्रकट हो जाए। तो इतनी देर के लिए क्या करो कि तत्व कौतूहली होकर के अपने स्वरूप के नजदीक आओ और अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करो। क्या होगा अनुभव करने से? पृथगत विलसंतम स्वयं समालोक्य येन। पृथगत माने जब यह जीव पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को जानता है तो क्या होगा? त्यजसी झगिति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। कि जो मोह है वह झगिति माने शीघ्र ही, जल्दी ही टूट जाता है, छूट जाता है। तो इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पे दे रहे हैं कि यदि हम अंतर मुहूर्त के लिए भी अपने आत्म स्वरूप के नज़दीक होते हैं, शरीर को पड़ोसी बना करके आत्म स्वरूप के नज़दीक होते हैं, तो शीघ्र ही जो अनादिकाल का मोह है वह टूट जाता है। इसलिए मर पच करके भी तत्व के कौतूहली होकर भेद विज्ञान करो। इस प्रकार की पावन प्रेरणा 23वें नंबर के श्लोक में दी गई है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। दोष रहित है पाप क्रिया से सुन परमागम कहलाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। परमागम भावों को अमृत मोक्ष बदीव के मुख का दर्पण। भवसागर से तारे जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। रूप अंगारों द्वारा माँ कृष्ण पाता जग सा
दर्शाए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी सात तत्व का ज्ञान कराए अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तकनम सदा देती